Hello guys, this is Mansa. I hope you all guys are doing great. So from today onward, we are going to start our spoken journey from zero level. If you are if you are eager to learn this language with me, you can subscribe my channel. Before starting my video, I would like to tell one thing guys. If you are not willing to learn, no one can help you. And if you are determined to learn, no one can stop you. So you will have to practice on by on. Only someone can guide you. No one can walk on your path. Understand what I'm trying to say? Means अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको खुद बोलना पड़ेगा. आपकी जगह कोई बोल नहीं सकता है. आपको सब कोई गाइड कर सकता है कि आप इस तरीके से इंग्लिश बोलिए, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा. और मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपके पास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी मोमेंट, डोंट वरी गाइस, आई विल टेल यू पार्टनर with whom you can talk easily without going anywhere. You can talk any random people and you can practice and you can learn how to speak. State of being tells about the emotional or physical condition of the noun. Like फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई वस्तु है, उसकी कंडीशन क्या है, कहाँ पे है वो, रूम में है, यहाँ मतलब पार्क में है, या कहीं कहाँ पे है उसका. जैसे आप हो, कहाँ पे हो, आप रूम में हो, किचन में हो, स्कूल में हो, तो ये सब कंडीशन है. जैसे दुकान है, वो खुला है, बंद है, क्या है, मतलब उसकी स्थिति क्या है, उसको दिखाने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ किया. जैसे आम है, आम कहाँ है, पड़ा हुआ है, पेड़ से लटका हुआ है, या किस तरीके, कहाँ पे उसका कंडीशन क्या है. जैसे आप हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, ये सब सारी कंडीशन बताने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ किया जाता है. तो इसमें इज एम आर का यूज़ हुआ. जैसे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और है. जैसे बीमार है, पढ़ा हुआ है, और जैसे आप टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मतलब आपकी जो स्थिति है वो बताने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग किया जाता है. जैसे पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम सारे टेंस के बारे में जान लेंगे. जैसे लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. जैसे मैं हूँ, आई एम इल. आई एम इल अगर प्रेजेंट में है तो आई एम इल, पास्ट में है तो आई वॉज इल, फ्यूचर में है आई विल बी इल. अगर इसमें टाइम जुड़ जाए, जैसे 2 दिन से बीमार हूँ, आई हैव बीन इल फॉर 2 days. आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 days. आई हैव बीन सिटिंग हियर. जब टाइम आ जाए, आई हैव बीन हियर for 2 days. I have been standing for 2 hours. इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. आम पेड़ से लटका हुआ है. मैंगो इज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच, फ्रॉम द ट्री. मैंगो इज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री. अगर आपको बोलना है दुकान खुली हुई है, तो शॉप इज ओपन. शॉप इज ओपन. दुकान खुली हुई है, ओपनड नहीं बोलेंगे. एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में. तो ओपन का एडजेक्टिव ओपन ही होता है. अगर दुकान बंद है, शॉप इज क्लोज्ड. शॉप इज क्लोज्ड. अगर आपको बोलना है ये मतलब चप्पल यहाँ पड़ी हुई है, दिस स्लीपर्स आर lying here.
अगर बोलना है कि ये चप्पल 2 दिन से यहाँ पड़ी हुई है, तो आर these slippers have been lying here for 2 days। अगर 2 दिन से पड़ी हुई है 2 दिन। अगर बोलना है ये कंघी यहाँ 2 दिन से पड़ी हुई है, दिस comb has been lying here for 2 days। टूटी हुई है। दिस चेयर इज ब्रोकन, कि सोहन चेयर पर बैठा हुआ है। सोहन इज सीटिंग ऑन द चेयर। देखिए गाइस, ऑन द चेयर भी होता है और इन द चेयर होता है, तो आपको कंडीशन पे देखना है कि कैसे चेयर पे बैठा हुआ है। अगर जिस चेयर की बाजू है, तो उस चेयर पे अगर कोई बैठा हुआ है जिसकी दोनों बाजू होती है ना, हाथ रखने वाला, अगर उस चेयर पे कोई बैठा हुआ है तो आप बोलेंगे सोहन इज सीटिंग इन द चेयर। अगर चेयर की बाजू नहीं है हाथ रखने वाली, तो आप बोल सकते हैं सोहन इज सीटिंग ऑन द चेयर। ठीक है। अगर बोलना है कि सोहन राम ट्रेन में है, राम ट्रेन में है, तो राम इज ऑन द ट्रेन, राम इज ऑन द ट्रेन। अगर देखिए इसमें भी कंडीशन होता है कि अगर कोई ट्रेन में है और ट्रेन चल रही है, तो आप क्या उस स्थिति में इन द ऑन द ट्रेन बोलेंगे। अगर ट्रेन चल नहीं रही है, ट्रेन रुकी हुई है और आप उसमें बैठे हुए हैं, इन द ट्रेन। सोहन इज इन द ट्रेन, आई एम इन द ट्रेन। ट्रेन कहीं रुकी हुई है, स्टेशन पे रुकी है, कहीं भी रुक सकती है, तो सोहन इज इन द ट्रेन और आई एम इन द ट्रेन। अगर ट्रेन चल रही है, मूव कर रही है और आप उस पर बैठे हुए हैं, तो सोहन इज या आई एम ऑन द ट्रेन। इन और ऑन का यूज़ जब जो गाड़ी बस में व्हीकल्स में यूज़ होता है। जिस वाहन में, जिस साधन में, जिस व्हीकल में आप मूव कर सकते हैं खड़े होकर, उसमें आप हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। और जिस व्हीकल में, जिस वाहन में, जैसे ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर, जिसमें आप मूव कर सकते हैं, उसमें ऑन यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें आप मूव नहीं कर सकते, जैसे कार, जीप, इसमें आप खड़े होकर मूव नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन द कार, आई एम सिटिंग इन द कार। ओके। अगर देखिए एट का यूज़ कैसे, जैसे मैं खाने के लिए टेबल पर बैठा हूँ, डाइनिंग टेबल लगी हुई है और आप उस पर बैठे हुए हैं, जैसे खाना खाने के लिए, तो हम ऐसे तो यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे करते हैं कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, अगर सिंपल चेयर पे बैठे हुए हैं तो, या इन द चेयर। जब हम खाने के टेबल पे बैठे हुए हैं, टेबल लगी हुई है और हम खाने के लिए बैठे हुए हैं उस पे ही, तो हम यूज़ करते हैं आई एम सीटिंग एट द टेबल, आई एम सीटिंग एट द टेबल। ठीक है। इस तरीके से हम स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। सीटिंग और जो भी हम ब्रोकन थर्ड फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करते हैं, कोई वर्ब नहीं है गाइस, वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, आईएनजी वाला एडजेक्टिव और थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मतलब वर्ब है, इसमें आईएनजी क्यों लगा है। आई एम सीटिंग मतलब मैं बैठ रहा हूँ, ऐसा भी हो लेकिन ये कंडीशन दिखा रहा है मैं क्या हूँ, बैठा हुआ हूँ, खड़ा हूँ, तो मतलब रूम में हूँ, किचन में हूँ, आई एम इन द किचन, और आई एम इन द रूम, मतलब ये हमारी कंडीशन शो करती है। ओके, थैंक यू।